हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मौलाना वो अंसार रजा बोल रहे हैं? जी अब कर रहा हूँ। मौलाना मैं नवेद चौधरी बात कर रहा हूँ, कहाँ दिल्ली से बात कर रहा हूँ। नवेद चौधरी मेरा नाम है। जी चौधरी साहब बताएं। आज कुछ डिबेट में आप कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी गौमूत्र में शिफा बताई है। ये किसने कहा आपसे? ये सब जगह चल रहा है। ये गलत चलता है ना, तो आदमी नहीं सुने यार। अगर दूध का मुंह समझ ले आदमी, हाँ, तो उसमें हमारी का बोलने वाले की गलती है, सुनने वाले की। और आज का नहीं है वो कल का है। जी। उसमें ये कहा गया है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया है कि गाय के दूध में शिफा है और गाय के गोश्त में बीमारी है। अच्छा, ये कहा गया है यार। कोई पागल आदमी होगा कि कोई मुसलमान कहेगा कि गाय के मूत्र में शिफा है? मैं सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था आपके बारे में। ना वो गलत। जो असल में देखिए, कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जिसके पास कोई काम तो है। अच्छा, समझना तो है नहीं किसी चीज को। आप खुद सोचिए, क्या एक मुसलमान ये बात कह सकता है क्या? नहीं कह तो सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि मौलाना मौलवी कई बार ऐसा हो जाता है कि ना कि डिबेट्स के अंदर ना आदमी जज्बात पर कुछ भी है कि वहाँ हम लोग इस्लाम को दलील करवाने नहीं जाते हैं। जी मेरा मौलाना मैं तो इसीलिए तो मैंने बात क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर चल रहा था बहुत ज्यादा। आप अपनी तरफ से एक गुजारिश है मेरी, जब आपने इतनी हमदर्दी से फोन किया है तो आप डाल दीजिए उसमें जी मेरी उनसे बात हुई है और उन्होंने दूध कहा है। मौलाना मैं लाइव चल रहा हूँ बिल्कुल फेसबुक के ऊपर ही। आप स्पीकर आपके सब सुनने वालों को मैं बता दूं जी कि गाय के दूध की बात है, पेशाब की बात नहीं है। और कोई भी मरदूद ये नहीं कह सकता है। वो लोग होंगे जो गौमूत्र को पवित्र समझते होंगे। हमारे यहाँ वो नजिस कल भी था, आज भी वो मरते दम तक नजिस रहेगा। तो इसके अंदर गाय के दूध में शिफा कहा है नबी ने। ये कौन सी हदीस में कहा है नबी ने? कि हदीसें ऐसी हैं, अब हम कहीं और बैठे हुए तो वैसे हम हदीस नहीं बता सकते आपको, लेकिन हदीस शरीफ है ये। अच्छा, हदीस सही हदीस है ना मौलाना? ये बिल्कुल सही हदीस है। और हम लोग सही हदीस से कभी बयान ही नहीं करते जी। बाकी जो आदमी ये बात कह रहा है, सुन लीजिए मेरी बात जी, वो जाहिल है, एक नंबर का गवार है वो, या तो वो मुसलमान नहीं है या बहरा है। दोनों से कोई बातें हो सकती हैं। जी इसलिए कि बेईमान मुसलमान भी होगा, वो भी गाय के मूत्र को पाक नहीं मानेगा। बिल्कुल सही बात है, की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। या तो फिर जिस आदमी ने ये हवा उड़ाई है वो बेईमान है। जी, अपने बाप के नुस्खे का नहीं है वो, हराम की औलाद है। जो मुसलमान की तरफ उससे समझना चाहिए, नबी ने फरमाया कि मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखो जी। तो मैं अच्छा मौलाना एक चीज और आपकी शान में मैं अर्ज करना चाह रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि ना जो डिबेट्स के अंदर इन लोगों का प्रोपेगेंडा ये रहता है कि लोग जो है मौलानाओं को बुला लेते हैं और फिर वहां पर जो है वो जो जैसे तारिक फतेह और इन तरह के जो ये नापाक लोग हैं और जो पूरी साजिशें यहूदियों के अंडर में काम कर रहे हैं ये लोग, उनको बदतमीजों को बिठा, क्योंकि हम तो बदतमीज हो नहीं सकते, नहीं हो सकते है ना। जो बदतमीज जो नंगा है वो नंगा रहेगा। हम जिसके दिल में ईमान है, जिसके मुंह पर सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो कभी नंगा हो नहीं सकता। सही है, ठीक है ना। तो ये जो लोग हैं जो डिबेट में आते हैं और नंगे हो जाते हैं बिल्कुल, तो मेरी आपसे एक आजीजाना गुजारिश ये थी मौलाना साहब, हो सकता है मैं गलत हूँ, उम्र में भी आपसे बहुत छोटा हूँ मैं, लेकिन यह है कि इन तरह की चीजों को बाइकआउट करें तो बहुत बेहतर रहेगा मौलाना साहब। आप चौधरी साहब मैं एक बात बताऊं जी, ये बातें बहुत सारे लोगों ने कही हैं जी हजरत, हमको समझना पड़ेगा उसकी जी। देखिए तारिक फतेह पे के आखिरी एपिसोड पे कील ठोकने वाले से आप बात कर रहे हैं जी, आपको पता होना चाहिए। पता है मुझे। जी न्यूज के खिलाफ हमने कोर्ट में केस किया है जी, और जिस तारीख को हमने कोर्ट केस किया है उस तारीख से जी न्यूज पे हमने कदम नहीं रखा जी। हम वो आदमी है, और तारिक फतेह को हिंदुस्तान से बाहर हमने दांत मार के भगा दिया। यहाँ जितना आप उस आदमी से बात कर रहे हैं मौलाना, वो तो उसकी जो साजिश थी वो पूरी हो गई थी तो भग गया वो, देखिए फिर आ जाएगा कुछ दिनों में कंजर। वो तो मैं पहले भी कह चुका था, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए बीजेपी ने उसको रखा हुआ था, बिल्कुल रखा हुआ था। तरीके से बीजेपी का चैनल है वो उत्तर प्रदेश का नहीं लगा सकते, उत्तर प्रदेश के वो इलेक्शन के लिए वो आया था। बिल्कुल वो मैं टीवी में बोल चुका हूँ जी हजरत, वो मैं बोला हूँ मैं टीवी पे जी हजरत, ठीक है ना। ये रखा गया है इसको। अब रहा सवाल आने और न जाने का जी हजरत। देखो मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, पहली बात तो हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि अपनी बात आप हुकूमत तक पहुंचा सकें जी। अब अगर थोड़ा बहुत रास्ता मिला है तो खुदा के वास्ते जोश में आकर के वो बंद मत करवाइए जी।
बस 2.5 मिनट का टाइम भी मिलता है, 2.5 मिनट में भी बैंड बजा के चले आते हैं। नहीं हजरत, मैं तो ये चाह रहा था कि अगर कोई डिबेट करना चाहता है ना ओपन फोरम पे, नहीं होती तो मैं अपने पैसे से, अपने खर्चे से मैं ऑडिटोरियम बुक करवाता हूँ, बुला लो जिसके। ये सब कहने वाले होते हैं मेरे भाई। हजरत मेरी आप असल में क्या होता है कि फोन पर ना आदमी पहचानता नहीं कि कौन आदमी क्या है। चौधरी साहब, जो चीज मुमकिन नहीं है उस पर बहस नहीं करते जी। हमको 20 साल तो हो गया इस लाइन में जी, ठीक है ना। हमने इस कौम को बहुत अच्छी तरीके से देखा है जी हजरत, बहुत करीब से हमने इस कौम को देखा है जी। आज हम जिस एरिया में रहते हैं, हमारे एरिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें 3-3 दिन खाना नसीब नहीं होता। लोग गाली तो देते हैं टेलीफोन पे, उस आदमी को पानी पिलाने कोई नहीं आता। नहीं हजरत देखो, असल में अरे तनहा आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। नवेद चौधरी बहुत छोटा सा नाम है दिल्ली के अंदर। बहुत अच्छा लगा आपने बात किया जी हजरत। और नहीं हजरत, मैं आपसे मिलूंगा भी इंशाल्लाह। मैं पुरानी दिल्ली में रहता हूँ और इंशाल्लाह मिलूंगा मैं आपसे जरूर एक बार। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बाकी ये है कि आपसे अच्छा लगा बात करके, क्योंकि बात सोशल मीडिया पर फैल गई थी और मैं ये चाह रहा था कि जो व्यूवर्स हैं वो आप अभी कम से कम भी 4-5 आईडीज पर लाइव चल रहे हैं और इंडियन मुस्लिम पेज पर लाइव चल रहे हैं। एक पेज है हमारा इंडियन मुस्लिम। सबको, आपके जितने लोग भी सुन रहे हैं, सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे गुजारिश है कि दुआ करें, अपने मुल्क के लिए भी दुआ करें, अपनी कौम के लिए दुआ करें और मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करें, ठीक है। और दूसरा, हमेशा एक बात याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मोमिन के बारे में अच्छा गुमान रखिए। कभी किसी मोमिन के बारे में ऐसा मत कहिए कि किसी का दिल टूट जाए। ये टेलीफोन आ रहा था बिल्कुल अफ्तार के वक्त। अब आप अंदाजा लगाइए, जिस आदमी को इतनी शर्म नहीं है कि अफ्तार के वक्त अजान हो रही है, वो टेलीफोन करके ये पूछ रहा है कि साहब मोबाइल टीवी पे आप क्यों जा रहे हैं, तो उसको शर्म आनी चाहिए जी। आदमी टीवी की बात करेगा अफ्तार के टाइम पर, भाई आदमी वहां बैठा हो तो एक अलग चीज हो गई जी जी। अच्छा हजरत, एक चीज और मैं कह रहा था, आप हमारे कौम के मुअज़्ज़िज़ लोगों में से हैं, तो ऐसा कोई एक फर्म क्यों नहीं तैयार करते जिसके अंदर देवबंदी, बरेलवी, वहाबी सब एक होके एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं? क्योंकि इस वक्त जो है कौम को इस चीज की बहुत जरूरत है। हमारी नहीं है जी जी। मैं आपकी बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ और मैं कहता हूँ कि मुल्क के तमाम लोगों को चाहिए, ये मसलकी इख्तिलाफात अपनी जगह है जी जी, लेकिन जब सियासत की बात आती है तो सब लोगों को किसी एक आदमी को रहबर मानना पड़ेगा जी। और नहीं मानेंगे तो अल्लामा इकबाल ने जो कहा है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। हजरत मैं और कुछ नहीं कहता। हजरत मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, शायद आपको सुनकर बहुत खुशी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ पिछले 3 साल से, उसके अंदर देवबंदी, बरेलवी और वहाबियों को साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर नमाज पढ़ाता हूँ। बहुत अच्छा। और ये मसलक वाले जो फितने हैं इनको खत्म करवाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ। आपकी दुआएं चाहिए, आपका साथ चाहिए। क्योंकि मुझे निकलना है तरावी के लिए, मैं एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ मैं। जी हजरत, क्या आप अपनी तरफ से एक लाइन लिख दीजिए कि मेरी उनसे डायरेक्ट बात हुई है, जो लोग ये मौलाना आप बिल्कुल लाइव चल रहे हैं, आपकी आवाज जो है करीबन 1 लाख लोग सुन रहे हैं फेसबुक के ऊपर। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैंने इसलिए ही ये डिजास्टर जो फैला हुआ है ना फेसबुक के ऊपर, उसको खत्म करने के लिए आपको डायरेक्ट फोन किया, इसीलिए बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया जी हजरत। और मैं अपने जो लोग सुन रहे हैं आपके व्यूवर, मैं डंके की चोट पे एक बात कहना चाहता हूँ कि अंसार रजा कुछ भी कर सकता है, अपनी कौम को दलील नहीं होने दे सकता, इस्लाम पर आंच नहीं आने दे सकता, अपने मुल्क पर आंच नहीं आने दे सकता। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब मेरा नंबर सेव कर लीजिए, कभी मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बेझिझक मुझे फोन कीजिएगा। मैं बताऊंगा चौधरी जी, जज़ाकल्लाह मौलाना। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ तो भाइयों बहनों, ये थे मौलाना अंसार रजा साहब। मामला गंभीर था तो सोचा डायरेक्ट बात कर ली जाए। अब ठेकेदारी ली है तो ठेकेदारी तो अदा करनी पड़ेगी ना भाइयों बहनों। तो साथियों, हदीस शरीफ का हवाला भी इंशाल्लाह इनसे 1-2 दिन में ले लिया जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और रही बात इनकी, तो ये बात इन्होंने क्लियर कर दी है। हालांकि थोड़ी जल्दबाजी कर दी हमने भी कि भाई हमने पहले जो है YouTube पर उनका मसला नहीं देख पाया, तो मसला देख लेता तो शायद बात करने की नौबत नहीं आती। लेकिन चलो बात हो गई है तो अच्छा लगा मौलाना साहब के व्यूज़ जानकर। कह रहे थे कि देवबंदी, बरेलवी
एक प्लेटफॉर्म पर मुश्किल है आना, लेकिन इंशाअल्लाह अब हम जो है एक ला के दिखाएंगे एक प्लेटफॉर्म पे इन मौलाना को। अभी तो यह है कि मौलाना साहब कह रहे थे कि तरावी में जाना है, तरावी में अभी ये 1 घंटा जान छुड़ा रहे थे मेरी, तो बहरहाल बातचीत हो गई है। शुक्रिया शकीलुर रहमान भाई, इंशाअल्लाह मिलते हैं चंगेज़ी पर। और रिशाद भाई, भाइयों बहनों, जी इमरान मलकान भाई, इनका पीछा छोड़ूंगा नहीं जब तक ये हदीस का रेफरेंस नहीं दे देंगे। अभी ये हदीस का रेफरेंस इनसे लेकर रहूँगा। तो बाकी थोड़ी सी आज पहली बात थी, इंशाअल्लाह इनको दोस्त बनाएंगे, भाई बनाएंगे, फिर इनसे बात करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। तो फेसबुक पर एकदम लाइव आ गया, अचानक दिमाग के अंदर कीड़ा काटा कि अंसार रज़ा साहब से बात की जाए, क्योंकि मतलब नोट हो गया था जब ये मैंने मामला सुना अशरफ भाई के पोस्ट पर, तो सोचा यार कि एक बार लाइव आ जाऊं। तौकीर भाई, अभी हमारे यहाँ पर अजान नहीं हो रही, हमारे यहाँ 9:10 में नमाज है, तो अभी टाइम है थोड़ा। और बाकी भैया ऐसे ही मसले हल करो, कभी कोई फेसबुक की बसड़ हो जाए तो डायरेक्ट ही निपटा लो तो बेहतर है ना। इशराक भाई चंगेज़ी आज जा रहे हैं भाई। जी इस्माइल भाई, मैं डाउनलोड करके आपको भेजता हूँ ये फेसबुक का। बाकी यह है कि अभी जो है, शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अशरफ भाई एक बार आप वीडियो देखिएगा शुरू से। नईम अख्तर भाई, कोई नहीं, अब आपने बात की थी, एक बार हम बात कर लें तो मसले अब देखते हैं क्या है। शमीम अंसारी भाई, इन्होंने तो प्रॉपर तरीके से मना कर दिया है कि मैंने इस तरह का डिबेट में बोला नहीं है कि कोई जो है मतलब गौमूत्र कुछ इस तरह का मसला कुछ नहीं था। बाकी मैं तो आज इनकी चड्डी वड्डी अंदर की चेक करने वाला था, कहीं खाकी वाकी तो नहीं निकल गई, तो मैं चेक कर रहा था। अशरफ भाई, उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। मैंने बयान ये दिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाय के दूध में शिफा है, गोश्त में शिफा नहीं है, इस तरह से कुछ उन्होंने बयान दिया है। हालांकि वीडियो ढूंढिए, कोई लिंक मिले तो मुझे दीजिएगा, फिर मैं इनके पास ही जाकर इनको दिखाऊंगा वीडियो, और वहीं से इंशाल्लाह लाइव आऊँगा। दिल्ली गई हैं ये, इंशाल्लाह नौशाद भाई आएंगे यार, एक प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह ताला आएंगे। चलिए मैं फिर अब रखता हूँ। भाई सिद्दीकी फसी भाई, क्या आपका कमेंट था? असल में क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं, पता नहीं चल पाया आपका कमेंट भाई, एक बार दोबारा पूछ लीजिए क्या था। वालेकुम सलाम रिफात अली भाई, वालेकुम सलाम फैज़ान भाई, व्हाट्सएप वालेकुम सलाम अब्दुल्ला अंसारी भाई, बहुत सारे भाई जो है। अरसलान भाई, तरावी ज़्यादा पढ़ी जा रही है ना, तो सजदे ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए निशान आ रहा है तरावी। नईम भाई, इनको चंगेज़ी में बुलाऊंगा, आप सबर तो रखो मेरे दोस्त, इनको चंगेज़ी में बुलाकर इनका वहीं पर ही करेंगे डिबेट बढ़िया वाली, और वहीं से लाइव चलाऊंगा। इस्माइल भाई भेजता हूँ आपको मैं डाउनलोड करके। भाई सब लोग इसको ज़रा है ना वायरल सा कर देना थोड़ा, और बता देना लोगों को कि भाई अंसार रज़ा का क्या मसला है, ठीक है ना। बाकी अब मैं रखता हूँ भाई, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम तारिक भाई। इंशाल्लाह देवबंदी बरेलवी वहाबी सब एक होंगे, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे इंशाल्लाह। मरते दम तक एक प्लेटफॉर्म पर ला कर ही रहूँगा, अगर इसमें मेरी जान भी चली जाती तो चली जाए, लेकिन लाऊंगा सबको एक इंशाल्लाह ताला, और आपका साथ चाहिए। जी शमीम भाई, बिल्कुल ये तोहफा है। आप लोग इसको वीडियो को डाउनलोड कर लेना, और मतलब वायरल जो तुम्हें करनी कर देना, ठीक है भैया। यूट्यूब पर डाल दूंगा मैं, और यूट्यूब पर डाल के लिंक शेयर कर दूंगा भाई, जिसको देखनी हो देख लेना। अल्लाह हाफिज़।
नमाज का टाइम है।